सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आज हम भारतीय संस्कार परंपरा को घर घर में संपन्न कराएं विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग संस्कार की महत्ता को समझें। संस्कार कहते किसको है? माताओं, बहनों, भाइयों, संस्कार वह विधा है, वह प्रयोग है जिसको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने पुनर्जीवित किया। यूं तो संस्कार लुप्त सा हो गया था, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को जागृत और जीवंत किया। जब उन्होंने देखा कि सारे विश्व में तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हमारी भारत की संस्कार परंपरा को यदि जागृत करते हैं तो हमारे ही घर के बाल बच्चे देव मानव महामानव बनते हैं। आदिकाल में यह परंपरा जीवित था, जीवन था, तभी भगवान राम जैसे पुरुष, कृष्ण जैसे पुरुष, दिव्य पुरुष हमारे धरती पर शोभायमान थे। आज वही परंपरा को हम लोग को समझना चाहिए और घर घर में अपनाया जाना चाहिए। गायत्री और यज्ञ के माध्यम से इस परंपरा को हमारे घर में उतारना चाहिए। आइए इस विषय पर हम समझें, हमें कौन सी परंपरा अपनाना है, कौन सी विधा अपनाना है जिससे हमारे बच्चे का विकास होगा, हमारा जीवन धन होगा, धरती स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। सबसे पहले हमारे भारतीय ऋषियों ने पुंसन संस्कार का निर्माण किया। पुंसन संस्कार गर्भवती माताओं बहनों को कराया जाता है। इसीलिए कराया जाता है कि अंतरिक्ष से ऋषि मुनि और चीर बलिदानी महापुरुष जो अपने समयानुसार या समय से बलिदान और शहीद हुए, वह पुनः धरती पर एक बार आना चाहते हैं और धरती को स्वर्गीय वातावरण में बदलना चाहते हैं। लेकिन वो उस माँ का कोख तलाश रहे हैं जिस माँ का जीवन, चिंतन, रहन सहन, खान पान, आचार विचार व्यवहार शुद्ध हो, पवित्र हो। तो आइए इसी के उद्देश्य से गर्भवती माताओं बहनों को पुंसन संस्कार की परंपरा को उन्हें बताया जाता है कि आपके आने वाला संतति महान कैसे बनेगा, महामानव कैसे बनेगा, क्या सावधानी आपको खान पान में, रहन सहन में करना पड़ेगा, आप कैसे सोचेंगे, कैसे चलेंगे। यदि आप चाहेंगे तो आपकी यह तपस्या, आपकी यह साधना आपका बच्चे का भविष्य को उज्जवल कर देगा। गर्भवती माताएं बहनें अपने भावना से, अपने चिंतन से 80% विधा अपने बच्चे को संस्कार के रूप में गर्भकाल में ही दे देते हैं। सिर्फ 20% ये बाह्य दुनिया में सीखता है। इसीलिए माताओं बहनों को सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और पुंसन संस्कार निश्चित रूप से किसी ऋषि मुनि या ब्राह्मण, शिव ब्राह्मण, गायत्री परिवार के द्वारा बुला करके अपने घर में
निसंकोच करवाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन संस्कारित हो, हमारा बच्चा महान हो। दूसरा संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। इसी क्रम में हम लोग नामकरण संस्कार कराते हैं। बच्चे को कैसा नाम रखें, बच्चे को महान नाम रखेंगे, उसकी प्रेरणा होगा, उसका आत्मबोध होगा और आत्म कल्याण होगा। बच्चे को ऐसा नाम रखें जो बच्चा स्वाभिमानी हो और बच्चा का नाम प्रेरणादायक हो और हर क्षेत्र में प्रगति करे। आज माँ पिता ना समझ जिनको है, वो अपने बच्चे को पिंकी रिंकी टिंकी बबलू तबलू धर देते हैं और जिससे बच्चे का प्रेरणा नहीं मिल पाता है। बच्चा उसी अनुरूप अपने नाम के अनुरूप अपना आचार विचार करना लगता है। इसीलिए माताएं बहनों भाइयों, जो अंग्रेज अपने कुत्ता बिल्ली को ये नाम रखता था, वैसा नाम नहीं रखें। आप नहीं जानते हो तो सुयोग ब्राह्मण से पूछ करके अपना गायत्री यज्ञ करके, गायत्री यज्ञ में चाहे गायत्री शक्तिपीठ में जा करके आपका इसका संस्कार करावें। आज पूरी दुनिया में गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हो गया है। यदि घर में व्यवस्था न बने तो गायत्री मंदिर में जाएं, वहां सुयोग पंडित जी निःशुल्क रूप से आपका संस्कार की विधा जो है संपन्न करा देंगे। दूसरा है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार है कि बच्चे को क्या खिलाएं, क्या खिलाना चाहिए। आज बच्चे को शुरू से ही बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है, माता पिता इस नासमझ को अपना नहीं समझ पाते हैं और जो मन जो खिलाना शुरू कर देते हैं। माताओं बहनों भाइयों, यदि बच्चे को महान बनाना है तो अन्न ही प्राण है। अन्वय कोश मनवय कोश, अन्वय कोश से मनवय कोश, मनवय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय से विज्ञान में, विज्ञान में से आनंदमय कोश बनता है। इसीलिए अन्वय कोश को शुद्ध करना जीवन के लिए सबसे जरूरी है और प्रथम प्रयोगशाला है अन्नप्राशन संस्कार। इसीलिए बच्चे को यदि महान बनाना चाहते हैं और तेजस्वी बनाना चाहते हैं, ओजस्वी बनाना चाहते हैं, तो इसे भी अपने प्रमुख सूत्र के रूप में लें, ताकि इसी क्रम में आपका बच्चा एक दिन महान बनते चला जाए। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। बच्चा को विद्या संस्कार, उसके पहले मुंडन भी करा सकते हैं। मुंडन, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो मुंडन संस्कार इसीलिए कराया जाता है कि विश्व ब्रह्मांड का जो प्रतीक है हमारा मस्तिष्क है। हमारा मस्तिष्क का जितना विकास होता है, जितना हमारा मस्तिष्क यानी में आशीर्वाद होता है ऋषि मुनियों का, हर माता पिता अपने बाल बच्चे के मस्तिष्क पर अच्छी भावना से यानी अपनी अच्छी सोच से सिर्फ सिर पर हाथ रखेंगे तो बच्चा तेजस्वी ओजस्वी बन जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप मुंडन संस्कार कराएं, पुराने कसाय कलमश को, दोष दुर्गुण को उतारें और स्वस्तिक के रूप में उसे विश्व ब्रह्मांड पर स्थापना करें। वो मस्तिष्क नहीं, वो विश्व ब्रह्मांड का एक केंद्र है जिससे बच्चा सारे दुनिया के लिए सोच सकता है। उसका हार्मोनल जो फैलाव हो अंदर में, उसकी आशीर्वाद मिल जाए। वह बच्चा सामान्य नहीं है, पूरे दुनिया के मालिक है, उसका बोध हो और वह बच्चा हर क्षेत्र में ओजस्वी तेजस्वी बनेगा। यदि माँ अपने बच्चे को मुंडन संस्कार सुयोग ब्राह्मण, सुयोग विद्वान और गायत्री परिवार से करवाते हैं तो उसका आशीर्वाद मिलता है बीज रूप में और कालांतर में वह एक दिव्य पुरुष के रूप में यानी उसका मंत्रोच्चार द्वारा, यज्ञ गायत्री माता के द्वारा उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए माताओं बहन भाइयों, मुंडन संस्कार भी अपने घर में समयानुसार संपन्न कराएं। उसके बाद आता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो विद्यारंभ संस्कार। आज विद्यारंभ संस्कार, आज शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन विद्या बच्चे को आचरण, चिंतन, चरित्र को, व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन को विद्या संस्कार कहते हैं। यानी ऋषि मुनियों का एक आशीर्वाद होता है कि बच्चा कैसे बने महान। आज गणेश के जैसा बच्चा कैसे बने। गणेश का प्रशिक्षण क्या है कि माता पिता गुरु को भगवान मानता है। आज के बच्चे में यह ज्ञान, यह ध्यान लगाना चाहिए, उसके अंदर में यह भावना ने उतार देना चाहिए कि गणेश की जैसी विद्या, गणेश के जैसे पूजन उसका भी जीवन में होता रहे। ऐसा गणेश जैसा बालक बने और
उनके जैसा ही तेजस्वी ओजस्वी बने। इसीलिए विद्या संस्कार कराया जाता है। विद्या संस्कार कराने के बाद में उस बच्चा में आमूलचूल परिवर्तन होता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का कहना है। आज विद्या के अभाव में आज देखते हैं बड़े बड़े आईएएस, कलेक्टर, जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे जो भी हो, आज सारे दुनिया के कल्याण के लिए आज सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? आज दुनिया में उनका नाम रोशन होता है। जिन्होंने इस विद्या को समझा, एक साधारण सा ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्या संस्कार के कारण ही आज शिक्षक से आज महापुरुष महामानव बने। विद्या संस्कार जिसके जीवन में उतरता है आज वह धन्य हो जाता है। इसीलिए विद्या के अभाव में आदमी भटकता रह जाता है और अज्ञान अंधकार में रह जाता है। इसीलिए विद्या ही बच्चे, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रताम धनमापनोति धना धर्म तथा सुखम। ऋषि मुनियों ने ऐसा सूत्र किया है कि विद्या से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए विद्या संस्कार बच्चे को जरूर कराएं।